बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू की काश्त के लिए बीज किस तरह का होना चाहिए, बीज की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या ख़ास खसूसियात हो सकती हैं जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए उस बीज को काश्त करने के साथ अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें, अच्छा उगाव भी हासिल कर सकें और अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों पर जो भी तमाम मालूमात हैं बर वक्त आप तक पहुँचते रहें और इसी जोश और जज्बे के साथ आप तक जो भी तमाम मालूमात हैं पहुँचाते रहें। तो आलू की काश्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी बीज नहीं खरीदा तो कोशिश करें कि आप सेहतमंद बीमारों से पाक और जो अच्छा सर्टिफाइड सीड है वो काश्त करें, उसका इंतखाब करें। और ऐसे बीज का इंतखाब बिल्कुल नहीं करना जो गेते जुलसा हो और पिछेते जुलसा से मुतासरा हो, यानी बीमारियों वाला हो। तो उस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि जो बीमारियों से पाक हो, सेहतमंद और अच्छा सीड इस्तेमाल करना है, अच्छा बीज इस्तेमाल करना है ताकि उसको काश्त करने के साथ अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सके। और जो सेहतमंद बीज है उस हवाले से चंद चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं कि आप जो भी फसल बर्दाश्त करते हैं आलू की, तो उसके बाद वो बीज 3 माह तक नहीं उगाया जा सकता, यानी बर्दाश्त करने के बाद वो बीज 3 माह तक नहीं उगाया जा सकता। तो उस हवाले से कोशिश करनी है कि वो बीज काश्त करें जिसकी उम्र तकरीबन 3 मंथ हो, यानी 3 माह उसकी उम्र होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो उस बीज की उम्र है वो तकरीबन 8 माह होनी चाहिए। तो इस हवाले से आपने कोशिश करनी है कि ना ज़्यादा पुराना बीज हो ना ज़्यादा नया बीज हो। तो इस तरह आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा सेहतमंद और सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा जो सेहतमंद बीज होता है उस पर एक शगुफ़ा होता है, उसको तोड़ दें। तो इस तरह अगर आप वहाँ पे जो शगुफ़ा होगा उसको तोड़ देंगे तो वहाँ पे मज़ीद आंखों से नए शगुफ़े निकलेंगे जिससे हमें अच्छा उगाव भी मिलेगा, अच्छी पैदावार भी मिलेगी और अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। और आलू की काश्त के हवाले से आपने एक और चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपने पुराना बीज काश्त नहीं करना, लेकिन मजबूरी की वजह से अगर आपके पास नया बीज मौजूद नहीं है या अच्छा सेहतमंद बीज मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आप उसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से एक और चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि वहाँ पर आलू पर जो शगुफ़े होंगे उसको ना तोड़ा जाए। और जब बीज का इंतखाब कर रहे हों तो एक बीज का जो वज़न है वह तकरीबन 45 ग्राम होना चाहिए। तो अगर हम बीमारों से पाक या जो सेहतमंद बीज काश्त कर लेते हैं तो अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बीमारियों वाला और जो पुराना बीज काश्त करेंगे उस सूरत में जो हमारे अखराजात होंगे खादों की सूरत में, आपाशी की सूरत में, स्प्रेयों की सूरत में, ये तमाम अखराजात हमारे ज़ाया जाएंगे तो हमें इस सूरत में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस हवाले से मेरे काश्तकार भाइयों को, ज़िम्मेदार भाइयों को यही मशवरा है, यही गुजारिश है कि जहाँ से भी सीड हासिल कर रहे हैं, बीज हासिल कर रहे हैं तो वहाँ से आपने कोशिश करनी है कि सर्टिफाइड सेहतमंद और बीमारी से पाक बीज होना चाहिए। और इसके साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि सर्टिफाइड सीड होने के साथ साथ जो ट्रीटेड सीड होगा उसको इस्तेमाल करना है, उसको काश्त करना है। या आप कोई भी बीज काश्त कर रहे हैं तो उस सूरत में आप उसको पहले ट्रीट करने के बाद ही काश्त करें। और कोशिश करें कि बीज को अच्छे फफूंदीकश जो जहर हैं उसके साथ ट्रीट करके फिर ही काश्त करें। तो इस हवाले से आप मुकामी ज़रिए माहिर से मशवरा करते हुए जो फफूंदीकश जहर हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे चंद मालूमात कि हमने आलू की काश्त के लिए कौन सा बीज इंतखाब करना है, इसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए, किस तरह हम अच्छा बीज इंतखाब करने के साथ अच्छा उगाव हासिल कर सकेंगे और अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।